पता चलेगा कि लाखों करोड़ लोग, जिंदा लोग गायब हो गया और लाखों करोड़ क्या हो गया, जो कब्र में जो पड़े हैं वो लोग भी निकल गए। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले। ये किसका है, किसकी भविष्यवाणी, हम लोगों की। आमीन, बोला हम लोगों की। आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, मैं आपको याद दिला रहा हूं। बोला हम लोगों की। आमीन। फिर आपको कैसा रहना पड़ेगा, इनोक को सीखना पड़ेगा, बराबर ना, उसके साथ साथ चलना, विश्वास करना और खुदा को पसंद करना। अभी चर्च को आ रहे हैं, चर्च को कैसा पसंद करें, चर्च को कैसा पसंद करना है, अपना दसवां पूरा देकर पसंद करना चाहिए, बराबर ना। थोड़ा सा आते आते कोई फूल भी लेके आ जाओ। आमीन। कोई बोलना मानता, बाबा मैं कम से कम फूल दे के आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। किसको दे रहे हैं आप, पसंद किसको कर रहे हैं, उधर बर्गर खाएंगे ना, हाँ? पैसे से पिज्जा खाता हूँ, आज का दिन अच्छा मस्त होता था, संडे का दिन है ना। किसको पसंद कर, अपना है कोई, खुदा को कैसा पसंद करना है, खुदा के द्वार पे आता कैसा पसंद करना है। कोई फूल लेके आए, कोई अपना दसमास लेके आए। आमीन, बोला आमीन। आप सोच सकते हो, बाइबल के अंदर लिखा है, शास्त्री फरोशियों से बढ़कर तुम्हारा धार्मिकता होना चाहिए, नहीं तो तुम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। 5:20 के अंदर मत्ती में बोला है। अभी शास्त्री फरोशी सब दसमास देते थे, आपका क्या है, खुदा को कैसा पसंद करते थे। मैं सोचता हूँ ये इनोक जो है क्या खुदा को पसंद करता होगा। आमीन, खुदा आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के साथ साथ चलना खुदा को कितना पसंद किया है, इतना पसंद किया कि खुदा ने उसको जिंदा उठा लिया। आमीन, हालेलुया। आपका पसंदता होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। कि प्रभु को क्या चाहिए, प्रभु के राज्य में क्या लगता है, प्रभु का कलीसिया में क्या लगता है। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु की चीजों को देखते हो तब खुदा पसंद है। आमीन, आमीन। आप कोई सेवक को नहीं कर रहा है, याद रखना, तुम सेवक को करते हो खुदा को पसंद नहीं होता। आमीन, खुदा डायरेक्टली आता नहीं, सामने खड़ा नहीं होता। आमीन। तो ये सारे बातें को देखा ध्यान देना। यहाँ पे आगे पढ़ो, कलम को पूरा हो गया। अभी ध्यान देना, कहाँ पे आए, ये 5वां नंबर हमारे, बराबर ना। हम बादलों पर जाएंगे, जो मरे हुए हैं 2000 साल, उसका पहले उनका खुदा ने रैप्चर कराया। अब अभी जो होगा ये 5 नंबर हमारे नंबर, इसको गुप्त आगमन बोलता है। कौन सा आगमन, दूसरा आगमन नहीं है, गुप्त आगमन, जो कोई नहीं जानता। समझ में आ रहा बात, वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता, फरिश्ते भी नहीं जानता, बाइबल बोलता है। इसीलिए इस गुप्त आगमन के लिए आप और हम देखते हैं सारे भविष्यवाणी। मत्ती 24 का, राज्यों राज्यों पर चढ़ाई करेगा, ध्यान देना, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, बराबर ना। आज हमारे जाति जाति पर हो रहा है या नहीं, राज्य राज्यों पर हो रहा है या नहीं, सब भविष्यवाणी एक साथ आ चुका है, हो चुका है। एनी टाइम उठा लिया जाएगा, अभी कुछ बाकी नहीं रहा। अभी बाकी है तो विपद के आना, धाराधार 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 पानी कुंड बन जाएगा, फिर मालूम है आधा कुंड खोला जाएगा, कीड़ा आएगा, 6 नंबर डालेगा, उसके बगल लेन देन में गुआन गवर्नमेंट आएगा। समझ में आ रहा बात, बहुत सारे विपद की मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन दिनों में किसी का लाभ नहीं होगा, उन दिनों में मरने की भी लालसा करेगा, मौत दूर दूर भागेगा, मरने की लालसा करेगा, लोग पागल हो जाएगा, मरने का कैसा उसको पता नहीं चलेगा। इतना डेंजरस दिन है। इससे पहले
मैं आपको बचाना चाहता हूँ कि रैप्चर के लिए आपको रेडी होना है। रैप्चर हमारा इंपॉर्टेंट है। रैप्चर का मतलब उठाया जाना। आप अगर बादलों में नहीं गया, ये चर्च याद रखना, चर्च के अंदर आपका जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है, आप ऐसे ही बाइबल लेने से आपका रैप्चर नहीं होने वाला। याद रखना, ऐसे ही कभी भी याद रखना, साथ साथ चलना मतलब कितना खुदा का भाई मानता। हमें उसको पसंद करना और उस पर विश्वास करके दौड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये 3 क्वालिटी उनके अंदर था। अगर वो तीनों चीज में से एक भी अगर कट होगा, जाना मुश्किल है। आदम जिस दिन खाया उसी दिन मर गए, जबकि हाथों में बनाया। जबकि आदम ने सारे चीजों को बनाने के बाद आदम को बनाया, आदम के जरूरत को पूरा किया, फिर भी आदम को छोड़ा नहीं। आदम ने बोला, ए तू हाथी है, ए तू एलिफेंट है, ये तो भालू है, तू सिंहा है, तू शेर है, तू मोर है। समझ में आ रहा बात? फिर भी उसको छोड़ा नहीं। आप सोच सकते हो, समझ में आ रहा बात? उसी दिन उसका सारे चीज निकाल दिया। ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए इनफ को देख के सीखना चाहिए। 5 नंबर हमारा, अभी 6ठा नंबर मैं आपको बता के, 7वां जो है विश्राम दिन। आमेन। 6ठा लास्ट है। 6ठा किसके लिए रैप्चर होगा? 2 गवाह। 11 में 11 बार रेवलेशन के कलाम। परंतु 3.5 दिन के बाद, 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, जीवन का श्वास उसमें बैठ गया, और वे अपने पाँव के बल और अपने पाँव के बल पे खड़े हो गए, और उनके देखने वालों और सारे दुनिया देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर राजा। किसको? एलिया और मूसा। इस्राएल लोगों के लिए बचाव के लिए आएगा। याद रखना, किसके लिए आएगा? एलिया और मूसा। किसके लिए आएगा? 1,44,000 लोगों को बचाएगा। वो उनके बड़े कष्ट है, तो बाकी लोग नहीं। हम लोगों की बात ऐसा है, 2 मिनट में टाल देगा, हट गेट आउट बोल देगा। समझ में आ रहा बात? इसीलिए कोई पछाड़ा वहां पे खड़ा नहीं हो पाता इस्राएल के सामने। समझ में आ रहा बात? एकदम कड़क लोग है, उनको वही सीधा करेगा। इसीलिए 1,44,000 एलिया और मूसा की बात सुनकर वो लोग बचेगा। और वो जब प्रचार करेगा तो 3.5 साल प्रचार होने के बाद, जैसा यीशु मसीह 3.5 साल प्रचार किया, और 3.5 साल शैतान को देगा, और 3.5 साल कौन करेगा? ये करेगा। 7 साल के बीच में 3.5 साल मूसा एलिया, और उसके बाद 3.5 साल शैतान बहुत जोर से काम करेगा। आमीन। ये 3, 7, 21, तो 21 दिन पर लिखा है 3.5 साल ज्यादा। मतलब ये 7 साल यानी बोलने के मतलब है 3.5 साल का जो है सेवकाई शैतान भी करेगा, एलिया भी करेगा, यीशु भी आके 3.5 साल करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। और इनका रैप्चर इनको जब मार देगा, और ये भी और मूसा वही जगह में जहाँ पे यीशु को सूली पे चढ़ाया गया, जहाँ पे इसहाक को बलिदान चढ़ाने गया, बराबर ना? ध्यान देना, उसी जगह पर वहाँ पे मर भी पड़ा रहेगा। आप उस जो मरीबा पहाड़ का है, जो गलगथा अभी बोलते हैं, और वहाँ से उसको उठा के ऊपर लेके गए, और उसके बाद दूसरा आगमन। उसके बाद यीशु, हम लोग 7 साल ऊपर हो जाएगा ना, और फिर यीशु के साथ साथ हम सब इस्राएल पे आएगा, उसको दूसरा आगमन होगा। क्या कहता है उसको? दूसरा आगमन होगा। अगर ये आगमन बहुत खतरनाक होगा, खुदा ना करे। आमीन। हम लोगों के लिए नहीं, हम लोग तो बस ऊपर से आएगा भाई, वहां पे हमारा जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। ये पसीना बंद हो जाएगा। आमीन।
बोला आमेन। ना धूप लगेगा, ना ठंडी लगेगा, क्या बदन होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना घुटना दुखेगा, ना क्या बोलते हैं, ना बीपी चढ़ेगा, ना कुछ होगा, कोई बीमारी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1000 साल के लिए हम इस्राएल पर हम वास करेंगे। खुदा बोलेगा, हे पतरस, इन 12 गोत्रों को नहीं खा, तूने अच्छा काम किया ना, ये 10 गांव का तो हाकिम बन गया। आमीन। खुदा ने बड़े बड़े काम दे। बाइबल कहता है तुम फरिश्ते दूतों का अभी नहीं करोगे। आप सोच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा जो है हम लोगों को बहुत बड़ा आशीष देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा घड़ी बंद है क्या करेंगे? टाइम क्या हुआ? अभी ज़्यादा ध्यान देना, टाइम है। आमीन। अभी आज का जो वचन है इस रैप्चर के बारे में कितने लोग कंफर्म हुआ? किस बात के लिए कंफर्म हुआ, आप लोग बोल सकते हैं? मैं प्रभु के राज में जाऊंगा, किस बात के लिए जा सकते हैं? ये कैमरा बंद कर देंगे।